मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम पेपर है और वो कैलिफोर्निया के साहिल के करीब रहता है। उसकी उम्र 8 साल है और ये स्टोरी उन दिनों की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। पेपर अपनी एज के हिसाब से हाइट में बहुत छोटा लगता है और उसके क्लास फेलोज कद में बड़े लगते हैं और वो उसको हर वक्त चिढ़ाते रहते हैं। फोटोग्राफर भी ग्रुप फोटो लेते हुए उसको सबसे आगे खड़ा कर देता है ताकि वो नज़र आ सके। पेपर अपनी क्लासमेट्स की बातों को बुरा नहीं मानता क्योंकि उसका डैड जेम्स उसको बहुत तसल्ली देता है। पेपर और उसके डैड को एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है, इसलिए पेपर अक्सर ड्रीम्स देखता है जिसमें वो खतरों से खेल रहे होते हैं। अभी वो ड्रीम्स की दुनिया में मगन ही था कि अचानक उसकी मॉम एमा आकर उसको जगा देती है और कहती है कि अब असल दुनिया में वापस आ जाओ। पेपर का एक भाई लंदन होता है जो कि जंग में जाने के लिए सिलेक्ट हो जाता है। लंच के दौरान जेम्स लंदन को कहता है कि मैं तुम्हारी जगह जंग पर जाऊंगा, तो पेपर अपने डैड को कहता है कि आप जंग पर मत जाना। जवाब में वो कहता है कि मेरे मुल्क को मेरी ज़रूरत है, यानी कि हर घर से एक ना एक फ़र्द को तो जंग के लिए जाना है ताकि हम जंग जीत सकें। अगले दिन जब जेम्स जाने लगता है तो पेपर उसे ज़ोर से हग करता है और फिर उसके डैड पेपर को कहते हैं कि तब्दीली लाइफ में बहुत अच्छी होती है, इससे हमें हमारे अंदर की काबिलियत का पता चलता है। फिर एमा पेपर को लेकर डॉक्टर फॉक्स के पास जाती है। वो डॉक्टर पेपर की हाइट को चेक करता है और कहता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है, बस तुम अपनी लाइफ को ठीक से इंजॉय करो। फिर पेपर कहता है डॉक्टर को कि आपका बेटा फ्रेडी मेरा बहुत मजाक उड़ाता है। तो डॉक्टर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो जल्दी अपनी गलतियों को महसूस करेगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। लंदन के राज में एक मशीन को ठीक कर रहा होता है तो अचानक वहाँ पेपर आकर उससे पैसे मांगता है और कहता है कि मुझे मॉम ने कहा था कि मैं आपसे पैसे ले लूँ, और लंदन उसको पैसे दे देता है। वो पैसे लेकर शॉप पर जाता है और बैन ईगल शो की टिकट खरीदता है। फिर वो काउबॉय के शूज़ भी खरीदता है क्योंकि उसके डैड को ये बहुत पसंद होते हैं। फिर एमा के पास एक ऑफिसर आता है और वो आकर बताता है कि जेम्स जहाँ जंग पर गया था वहाँ ब्लास्ट होने की वजह से सब लोगों की डेथ हो चुकी है, लेकिन जेम्स की बॉडी हमें नहीं मिली, इसलिए हमें लगता है कि फिलिपाइन वालों ने उसे कैदी बना लिया है। ये सुनकर एमा के पैरों के तले से ज़मीन निकल जाती है। पेपर बूट्स लेकर जा रहा होता है तो वहाँ फ्रेडी अपने फ्रेंड्स के साथ आ जाता है। वो पेपर को उसके डैड का नेम लेकर चिढ़ाता है और बाद में उसका एक बूट भी ले लेता है। इतना ही नहीं, फिर वो बाकी दोस्त मिलकर उसको हवा में उछालते हैं और जाते जाते उसे ट्रैश कैन में धक्का दे देते हैं। पेपर जब घर आता है तो देखता है कि एमा और लंदन बहुत दुखी हैं। एमा पेपर को हक करती है और उसके डैड के बारे में सब बता देती है। लंदन अकेला अकेला बैठ के ड्रिंक करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके डैड के साथ ये सब उसकी वजह से हुआ है। पेपर को दुखी देकर लंदन उसके साथ बैन ईगल शो देखने जाता है। शो के दौरान लंदन बाहर थोड़ी देर के लिए ड्रिंक करने जाता है तो शो पर मैजिक दिखाने वाला जादूगर पेपर को अपने पास स्टेज पर बुलाता है। पेपर जब स्टेज पर उठकर जाता है तो फ्रेडी और उसके फ्रेंड्स पेपर पर हंसने लग जाते हैं। पेपर को मैजिशियन कहता है कि मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। वो वैसा ही करता है और वो जादू से दूध पड़ी बोतल को अपने पास ले आता है। फिर सब लोग पेपर के लिए क्लैपिंग करने लगते हैं। फ्रेडी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। पेपर अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है। वहाँ फादर उन्हें बताते हैं कि अगर आपके दिल में राई के दाने जितना भी यकीन है कि आप एक पहाड़ को हिला सकते हैं तो आप सच में ऐसा कर सकते हैं। तभी पेपर सोचता है कि उसके डैड एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। फिर वो शॉप से राई के दाने लेता है। तभी एक जापानी आदमी हशिमोटो वहाँ आता है। पेपर जल्दी से लंदन के पास आता है और उस आदमी के बारे में बताता है। दरअसल पर हादसे के बाद सिटी के सारे लोग जापानियों से नफरत करने लगे थे। लंदन हैशमोटो को जाकर कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। साथ में वो हैशमोटो पर गुस्सा भी करता है। फादर ओलिवर आकर सारी बात को संभाल लेते हैं। लंदन पेपर के साथ हैशमोटो के घर की विंडो को तोड़ देता है और उसके घर में आग भी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिर जाता है। फिर पुलिस लंदन को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पेपर को पता चलता है कि लंदन का पाँव खराब है और वो पहले भी 2 बार जेल जा चुका है, इसलिए डैड उसकी जगह जंग पर चले गए थे। एमा और ओलिवर पेपर पर बहुत गुस्सा करते हैं और सजा के तौर पर उसे बुक्स देते हैं जो कि उसने 5 दिन में ख़त्म करनी थी। साथ में वो कहता है कि मैंने तुम्हें फेथ के बारे में बताया था, क्या तुम्हें उस पर ऐसे अमल करना है। पेपर उसे राई के दाने दिखाता है तो ओलिवर उससे दाने ले लेता है और कहता है कि हम सिर्फ यकीन कर सकते हैं, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है।
फिर वो एक बोतल एक जगह पर रखकर पेपर को कहता है कि इसको हिलाकर अपने पास लाकर दिखाओ। तो पेपर बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो गुस्से से बोतल को दूसरी तरफ रख देता है और कहता है कि बैन ईगल शो एक झूठा शो है, इसलिए असल दुनिया में वापस आओ। फिर वो पेपर को एक टास्क देता है जो कि उसे पूरा करना था। साथ ही उस टास्क में वो हैशमोटो को दोस्त बनाने का टास्क भी शामिल कर देता है। पेपर के जाने के बाद ओलिवर राई के दाने को पेपर के साइज के साथ कंपेयर करके कहता है कि एक दिन ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। पेपर हैशमोटो के घर जाकर उससे माफ़ी मांगता है लेकिन वो उसके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर देता है। पेपर ओलिवर के पास आकर सब बताता है कि उससे मशवरा लेकर फिर से उसके घर सौदा लेकर जाता है लेकिन वो इससे लेकर डस्टबिन में डाल देता है। पेपर बार बार उसके घर जाता है तो हैशमोटो ओलिवर के कहने पर पेपर को अपने साथ राइड पर ले जाता है। वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं जहाँ जैपनीज से कोई भी बात नहीं करता। पेपर वहाँ से आइसक्रीम लेता है तो हैशमोटो उससे आइसक्रीम लेकर खाने लगता है। पेपर उसको कहता है कि आप अपनी आइसक्रीम खुद लो। जवाब में वो कहता है कि मैंने काफ़ी अरसे बाद आज आइसक्रीम खाई है क्योंकि लोग हमें पसंद नहीं करते और हमें चीज़ें भी नहीं देते। हैशमोटो ओलिवर के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि उस बच्चे को आपने ये टास्क पीस रखने के लिए दिया है लेकिन मुझे डर है कि ये टास्क उसे किसी मुसीबत में न डाल दे। ओलिवर 2 हफ्तों के लिए सिटी से बाहर जा रहा होता है। वो पेपर को कहता है कि अपने टास्क पर ध्यान देना। फिर टास्क लिस्ट लेकर लंदन के पास जाता है। लंदन कहता है कि इस टास्क से हमारे डैड वापस नहीं आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। वो लंदन से मिलकर वापस जा रहा होता है तभी वहाँ फ्रेडी और उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। पेपर वहाँ से भागने लगता है। पेपर अभी भाग ही रहा होता है कि वहाँ पर हैशमोटो आकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। वो घर आता है तो देखता है कि उसकी मदर जेम्स के कपड़ों को पकड़ के रो रही होती हैं। वो ये देखकर और भी सैड हो जाता है और भी जल्दी से वो अपना टास्क को पूरा करना चाहता है। अब वो लोगों की मदद करता है। एक शख्स जिसके पास रहने के लिए घर नहीं होता वो लंदन का रूम उसको रहने के लिए दे देता है। फिर एक प्रेग्नेंट लेडी की स्वेटर बुनने में मदद करता है। इस तरह पेपर और हैशमोटो की भी दोस्ती हो जाती है। फॉक्स लंदन की बेल करवा लेता है और फिर फॉक्स और फ्रेडी दोनों पेपर के घर डिनर के लिए आते हैं। एमा को पता चल जाता है कि फॉक्स उसे पसंद करता है लेकिन वो उससे सिर्फ एक मेहमान की तरह ट्रीट करती है। फ्रेडी पेपर की टास्क लिस्ट उठाकर उस पर लिटिल बॉय लिख देता है। पेपर इसके बारे में हैशमोटो को बताता है तो वो उसको स्टोरी सुनाता है कि बहुत साल पहले एक छोटा लड़का हुआ करता था। सब लोग उसका बहुत मजाक उड़ाते थे लेकिन वो बहुत हिम्मत वाला था। उसने एक दफ़ा एक जंग में हिस्सा ले लिया था और सबको हरा दिया था। फिर इसके बाद किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया और सबने उसकी तारीफ भी की। वो पेपर को समझाता है कि अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनोगे तो तुम्हें कोई भी तंग नहीं करेगा। पेपर फ्रेडी के पास जाता है तो वो लोग फिर से उसका मजाक बनाते हैं तो पेपर गुस्से में फ्रेडी के मुंह पर बैट मार देता है जिससे कि वो गिर जाता है। वहाँ पर मौजूद सब बच्चे उसकी हिम्मत की तारीफ करते हैं। एमा पेपर की लिस्ट देखती है तो वो दोस्तों को खाना खिलाने वाले टास्क में उसकी हेल्प करती है। एमा ये देखकर हैरान रह जाती है कि पेपर ने दोस्तों में सिर्फ हैशमोटो को ही बुलाया है। ये अभी खाना खा रहे होते हैं तभी हैशमोटो आकर अपने नेफ्यू की पिक्चर दिखाता है जो जापान में रहते हैं। वो कहता है कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ लेकिन इनसे भी ज़्यादा प्यार मैं अपने मुल्क से करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर रह रहा हूँ। इसी दौरान वहाँ लंदन आ जाता है। हैशमोटो को देखकर वो इस पर गन तान लेता है। लंदन इसलिए ऐसा कर रहा है कि जेम्स को भी जापानियों ने कैदी बना रखा था। पेपर हैशमोटो को बचा लेता है। हैशमोटो वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुछ लोग हैशमोटो को पकड़ लेते हैं तो पेपर उसे बचाने के लिए जाता है लेकिन लंदन उसको पकड़कर कहता है कि चलो इस पहाड़ को हिलाकर दिखाओ, फिर हम हैशमोटो को छोड़ देंगे। पेपर अपना जादू कर रहा होता है तभी ज़मीन हिलने लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेपर ने नहीं किया बल्कि कुदरत का कमाल है, जबकि कुछ लोग पेपर पर यकीन कर लेते हैं। फिर पेपर न्यूज़पेपर में पढ़ता है कि जंग ख़त्म होने वाली है। पेपर को अभी भी यकीन है कि उसके डैड ज़रूर वापस आएंगे। इसके बाद हैशमोटो पेपर को कहता है कि तुम में कुछ ना कुछ ख़ास तो ज़रूर है, वरना एक आम इंसान इतने बड़े पहाड़ को नहीं हिला सकता। पेपर दरिया के पास जाकर उसको हिलाने की कोशिश करता है ताकि उसके डैड इस रास्ते से वापस आ जाएं। सब लोग वहाँ जमा हो जाते हैं क्योंकि उन सबको लग रहा होता है कि इस बार भी पेपर कुछ खास करने वाला है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। एक दिन फिर पता चलता है कि जंग ख़त्म हो चुकी है और जेम्स अभी भी जापानियों के कब्ज़े में है और वो सब कैदियों का लीडर है। वो लोग लीडर्स को मार देते हैं ताकि अमेरिकन से बदला लिया जा सके। हैशमोटो के घर को कुछ लोग तोड़ देते हैं।
इसके बाद वो उसको मारना शुरू कर देते हैं। उन लोगों के साथ लंदन भी होता है क्योंकि ये सब उनका प्लान था। अचानक से लंदन हैशमोटो को मारने के बजाय उसे बचाने लगता है क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि वो गलत कर रहा है। पुलिस लंदन को आकर अरेस्ट कर लेती है, लेकिन हैशमोटो लंदन के खिलाफ केस नहीं करता और उसे रिहा कर देता है। हैशमोटो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पेपर को लगता है कि वो मर जाएगा। फिर वो अपनी लिस्ट में बरी द डेड टास्क को देखता है, मगर हैशमोटो बच जाता है। एमा को खबर मिलती है कि जेम्स की डेथ हो चुकी है। जेम्स की फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी हैशमोटो पेपर के पास आता है और तसल्ली देता है और अपनी मरी हुई वाइफ के बारे में बताता है, जिससे कि उसे हौसला मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। पेपर ग्रेव पर जाकर अपनी लिस्ट को उठा लेता है। डॉक्टर फोक्स एमा से कहते हैं कि पेपर को कंप्लीट थेरेपी की ज़रूरत है, मगर एमा मना कर देती है क्योंकि वो जान चुकी थी कि थेरेपी से कुछ भी नहीं होता। पेपर जैसा भी है परफेक्ट है। एक दिन एक ऑफिसर आके एमा को बताता है कि जेम्स अभी जिंदा है। जो शख्स मर गया था उसने जेम्स के शूज़ चुरा लिए थे, इसलिए हमें गलतफहमी हो गई थी। वो उनको हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां जेम्स एडमिट थे। पेपर जेम्स को काउबॉय के बूट्स देता है जो कि वो हमेशा से लेना चाहते थे। जेम्स की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं होती, लेकिन उसको अपनी फैमिली के बारे में सब याद आ जाता है। फिर वो सब हग करके बहुत ज़्यादा रोते हैं और वो अपने घर वापस आ जाते हैं। ये सब पेपर के यकीन की वजह से होता है क्योंकि उसे यकीन था कि एक दिन उसके डैड ज़रूर वापस आ जाएंगे और वो वापस आ जाते हैं। इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।